नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिसे उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है जो कानून को धोखा देने की कोशिश करते हैं, खासकर जब बात हो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डील्स की। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइम का मामला है और सरकार किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने ही वाली है, और ठीक उसी वक्त उसका मालिक उसे फटाफट बेचकर पैसा गायब करने की फिराक में है। तो ऐसे में कानून क्या करेगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 122 में। देखिए, ये कोई मामूली सा प्रोविजन नहीं है, ये असल में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी का सीधा जवाब है। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये असल में एक तरफ एक व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश है और दूसरी तरफ सरकार का लीगल अधिकार। ये इन दोनों के बीच की एक सीधी टक्कर है। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोसेस में जाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लेते हैं, शून्य हस्तांतरण या वॉइड ट्रांसफर। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई ट्रांसफर कानून के खिलाफ जाकर किया गया तो कानून की नज़र में वो बिक्री या ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं, वो शुरू से ही इनवैलिड है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रोसेस शुरू कैसे होती है। ये किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि सरकार के एक खास और ऑफिशियल एक्शन से शुरू होती है। यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कानून में इसके लिए दो बिल्कुल क्लियर ट्रिगर्स बताए गए हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी पर कानूनी शिकंजा कसते हैं। पहला, जब सेक्शन 117 के तहत कुर्की का आदेश मतलब अटैचमेंट ऑर्डर जारी होता है, या फिर दूसरा, जब सेक्शन 119 के तहत जब्ती का फोरफीचर का नोटिस जारी किया जाता है। बस इन दोनों में से कोई भी एक कदम उठा और समझ लीजिए कि पूरा खेल बदल गया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक लॉक की कल्पना करना। जैसे ही सरकार ये ऑर्डर या नोटिस जारी करती है, उस प्रॉपर्टी पर लीगली एक ताला लग जाता है। अब उसे बेचने या किसी और को देने की कोई भी कोशिश एक सीधी कानूनी चुनौती होगी। अब आते हैं उस एक्शन पे जिससे रोकने के लिए ही ये पूरा कानून बनाया गया है, यानी मालिक की वो कोशिश जिसमें वो उस फ्लैग्ड प्रॉपर्टी को कानून की पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और पता है इस कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका स्कोप। कानून कहता है कि किसी भी तरीके से किया गया ट्रांसफर अमान्य होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे प्रॉपर्टी बेची जाए, किसी को गिफ्ट की जाए या किसी ट्रस्ट में डाल दी जाए, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अपराधियों के लिए कोई लूपहोल छोड़ा ही नहीं गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून कैसे इस इल्लीगल ट्रांसफर को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट 2 स्टेज प्रोसेस है। देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है। पहले स्टेज में जब प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो उस दौरान हुए किसी भी ट्रांसफर को कोर्ट बस इग्नोर कर देती है। और फिर आता है फाइनल स्टेज। अगर प्रोसीडिंग्स के एंड में प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला होता है, तो उस ट्रांसफर को कानूनी रूप से पूरी तरह से शून्य और अमान्य यानी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो सौदा कभी हुआ ही नहीं था। और ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये कानून में साफ साफ लिखा है। ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं, ये कानून के फाइनल और डिसाइसिव पावर को दिखाता है। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड में, खास तौर पर इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ लड़ाई में, ये कानूनी प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसका आखिरी निष्कर्ष देखते हैं। तो संक्षेप में सेक्शन 122 के 4 बड़े इंपैक्ट्स हैं। पहला, ये अफेंडर्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसेट्स बेचकर पैसा गायब करने से रोकता है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी जब्त करने की सरकार की पावर को इतना मजबूत करता है कि उसे बाईपास करना मुश्किल हो जाए। तीसरा, ये इंश्योर करता है कि लंबी लीगल प्रोसेसेस का फायदा उठाकर कोई बच ना सके। और आखिर में, ये उन बायर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो ऐसी फ्लैग्ड प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सरकार का एक नोटिस अब किसी भी प्रॉपर्टी डील के लिए एक बहुत पावरफुल स्टॉप साइन की तरह काम करता है। एक ऐसा स्टॉप साइन जिसे तोड़ना अब लगभग नामुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। कानून का ये ब्रह्मास्त्र हाई स्टेक्स प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? सोचने वाली बात है।